हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और विज्ञान विषय को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आइए आज हम लोग विज्ञान के 6th चैप्टर जीवों में श्वसन के प्रश्न और उत्तरों को क्रमशः देखते हैं। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस चैप्टर को घर पे अच्छे से पढ़ लिया होगा, तभी आपको इसके प्रश्न और उत्तर समझ में आएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? क्योंकि दौड़ते समय उसकी मांसपेशियां अधिक ऊर्जा खर्च करती है और शरीर में ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक तेज और गहरी सांसें लेने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है और अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, जिसके कारण किसी धावक को दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें लेनी पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो इनके बीच समानताएं हैं कि दोनों में ऊर्जा का उत्पादन होता है, दोनों में ग्लूकोज का विघटन होता है। जो वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच की यह समानताएं हो गई। अब इसके अंतर को देखते हैं। अंतर: ऑक्सीजन की आवश्यकता वायवीय श्वसन में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में नहीं होती है। ऊर्जा की मात्रा वायवीय श्वसन में अधिक होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम होती है। अंतिम उत्पाद वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल या अल्कोहल होता है। स्थान: वायवीय श्वसन का कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन का स्थान कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। चलिए अगला प्रश्न। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? उत्तर इसका देखते हैं। धूल के कण हमारी नाक के अंदर जाकर श्लेष्मा झिल्ली को उत्तेजित करते हैं। छींकने से ये कण बाहर निकल जाते हैं और श्वसन तंत्र को इसके द्वारा साफ किया जाता है। इसीलिए इस कण के कारण ही हमें छींक आती है। चलिए अगला प्रश्न। 3 परख नलियां लीजिए, प्रत्येक के 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली ए में एक घोंघा रखिए, परख नली बी में कोई जलीय पादप रखिए और परख नली सी में एक घोंघा और एक पादप दोनों को रखिए। अब यह देखिए कि किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। परख नली ए में केवल एक घोंघा जब रखा जाता है तो घोंघा ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बढ़ जाएगी। परख नली बी में यदि हम एक जलीय पौधा लेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा, तो CO2 कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। परख नली सी में अगर हम घोंघा और पौधा को लेते हैं तो पौधा CO2 लेगा और घोंघा लगातार CO2 छोड़ेगा, इसीलिए उसका उत्तर ए होगा। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके श्वसन छिद्रों द्वारा होती है। ख देखते हैं। अत्यधिक व्यायाम करते समय टांगों में ऐंठन लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होती है। ग का उत्तर: किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर 15 से 18 मिनट होती है। उच्च श्वसन पसलियां नीचे की ओर गिरती हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, तो इसको आप देख लीजिए। अगला प्रश्न। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। कॉलम ए में चीजें दी गई हैं, कॉलम बी में चीजें दी गई है। श्वसन के आधार पर इनको आपस में मिलान करना है। चलिए, यीस्ट अल्कोहल होगा, डायफ्राम वक्ष गुहा हुआ, त्वचा केंचुआ, क्योंकि केंचुआ
त्वचा के थ्रू सांस लेती है। पत्तियां श्वसन प्रणाली, वातक, मछली क्लोम गिल से सांस लेती है। मेढक फेफड़ा और त्वचा दोनों से सांसें लेती है। तो इस तरह से हम कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करवा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। कथन सारे देख लीजिए। कथन क है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। ख, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। तो सारे कथन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब इसके उत्तर को हम देखते हैं। पहला कथन था, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि श्वसन दर तेज हो जाती है व्यायाम करने से। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात में होता है। यह कथन असत्य है, श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो यह कथन असत्य है। मछलियों में क्लोम होते हैं, जिसको गिल कहते हैं। अंतः श्वसन के समय वक्षा गुहा का आयतन बढ़ जाता है। यह कथन सत्य है। ये जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप खुद से भी दे पाएंगे। इसीलिए आपका चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्गाकार पहेली बॉक्स दी गई है जिसमें जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर व संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं और उसके लिए कुछ कंडीशन दिए गए हैं। तो उन कंडीशनों को मैच करके इन बॉक्स से उनके श्वसन संबंधित जो उनके अंग हैं उनके नामों को लिखना है। पहला, कीटों की वायु नलिकाएं श्वास नलिका कहलाती है। वक्ष गुहा के घेरे हुए हड्डियों की संरचना पसलियां। वक्ष गुहा का पेशीय तल डायफ्राम कहलाता है। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाता है। कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र श्वास छिद्र कहलाते हैं। मनुष्यों के श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं अंतः श्वसन नाक के छिद्र से होता है। एक आवासीय जीव यीस्ट होता है। श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव कीट जैसे कि तिलचट्टा होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। जो ऑक्सीजन की मात्रा पर्वतों पर होती है वो यहाँ लैंड सरफेस से काफ़ी कम होती है। इस वजह से पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर को ले जाना पड़ता है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे लाइक